किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पति पत्नी का जीवन एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है और पति पत्नी मिलकर ही अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बना पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पतियों की कुछ आदतों की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं या पत्नियों को परेशानी होती हैं, और इस संदर्भ में हमें बहुत सारे सवाल बहुत सारे मेल आपके प्राप्त होते रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने पति की आदत से परेशान हैं तो कौन से उपाय करें जिससे आपके पति की आदतों में सुधार हो सके। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि क्या आप अपने पति की आदतों से परेशान हैं। बात करेंगे कि पतिदेव की अगर बुरी आदतें हैं तो उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, किन ग्रहों की भूमिका है इसके पीछे, और विशेष उपाय अगर आप करती हैं तो आप अपने पति की बुरी आदतों को सुधार पाएंगी और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना पाएंगी। तो पति की कौन सी बुरी आदतें हैं और उनको सुधारने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह के 8:15 तक। इसके बाद षष्ठी शुरू हो चुकी है। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी वो स्थितियां होती हैं जब पत्नियों को पति की आदतें परेशान करती हैं। देखिए, पत्नी की कुंडली का जो सप्तम भाव है, 7वां खाना है, पत्नी की कुंडली का जो 9वां भाव है, 9वां खाना है, और जो लग्न है, ये पति की आदतों से संबंध रखता है। अगर किसी महिला की कुंडली में सप्तम, 9वां या लग्न अगर ये भाव खराब हो तो पति की आदतें अच्छी नहीं होती और पत्नी को पति की आदतों से परेशानी होती है। पत्नी की कुंडली का जो शुक्र है वो पति की आदतों के बारे में बता देता है, लेकिन पत्नी अगर थोड़ी सी कोशिश करे, कुछ उपाय करे, तो पति की इन आदतों में सुधार कर सकती है, पति के जीवन को दुरुस्त कर सकती है। और अगर पति की आदतों में सुधार होगा तो पति पत्नी का वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। अब अगर पति की वाणी ठीक ना हो तो क्या उपाय किए जाएं? नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें। ये जो उपाय हैं ये पत्नी करेंगी ताकि पति की आदत में सुधार हो। और अगर आपके पति की जबान ठीक नहीं है, वो कुछ भी कभी भी कैसे भी बोलते हैं, तो इसको दुरुस्त करने के लिए जो पत्नी है वो नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाएंगी। सुबह के समय घर में शंख और घंटी बजाएंगी।
इसके अलावा रोज सवेरे घर में कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगी और कोशिश करें कि घर में भोजन अपने हाथों से बनाएं या कुछ न कुछ खाने की चीज रोज अपने हाथों से बनाएं और ये भी कोशिश करें कि कम से कम सुबह शाम में एक समय ऐसा हो जब आप अपने पति के साथ भोजन करें तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। तो अगर आपके पति की वाणी ठीक नहीं है और आप ये उपाय करती हैं तो आपके पति के वाणी में, आपके पति के बोलने की स्थिति में सुधार होगा। अगर पति घर में गंदगी फैलाते हों, बहुत सारी महिलाओं की ये शिकायत है कि मेरे पतिदेव घर को मेंटेन नहीं करते, घर में गंदगी फैलाते हैं, घर में गंदगी रखते हैं। क्या करना चाहिए? पत्नी जो हैं वो घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाएं या लगवाएं। घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग करें। आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसमें ऊपर कपूर रख दिया जाता है और नीचे जो है वो एक टी लाइट जला दी जाती है तो कपूर की खुशबू पूरे घर में फैलती रहती है। अपने बेडरूम में 1 गिलास पानी में नींबू डाल करके रख दें। ये नींबू कटा हुआ होगा, आधा नींबू काट करके एक कांच के गिलास में पानी भर के उसमें नींबू डाल करके रख दें। इससे फायदा ये होता है कि ये निगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी सोख लेता है। पति को चंदन की सुगंध का प्रयोग करवाएं, इससे भी आपके पति की आदत में सुधार होगा और जो वो बेवजह की गंदगी फैलाते हैं वो गंदगी नहीं फैलाएंगे। अब अगर आपके पति को नशा करने की आदत हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं कि मेरे पतिदेव नशा करते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? पति की जो नशे की वस्तु है, जैसे पति अगर आपके अल्कोहल लेते हैं तो पति के नशे की वस्तु को एक अल्कोहल की छोटी सी बोतल लीजिए और शनिवार को सुनसान जगह पर या किसी कूड़े पात्र में खोल करके फेंक आइए। ऐसा 8 शनिवार को करिए। शनिवार की शाम को करना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर शाम को समय नहीं है तो सुबह भी कर सकती हैं। ऐसा 8 शनिवार को करिए और एक नियम बना लीजिए, रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करेंगी। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप आपको करना चाहिए। और घर में पुरानी वस्तुएं और कबाड़ जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, अनुपयोगी वस्तुएं हैं, इनको इकट्ठा ना करें। इससे भी लोगों के अंदर निगेटिव भावनाएं आती हैं, निगेटिव टेंडेंसी आती है। जिन घरों में कूड़ा कबाड़ ज़्यादा रहता है उन घरों में रहने वाले लोगों की आदतें बिगड़ जाती हैं या आदतें बुरी हो जाती हैं। और जिस बेडरूम में आप सोते हो पति पत्नी, उसमें खूब सारे प्रकाश की व्यवस्था करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोते समय लाइट जलाइए, लेकिन सामान्यतः उस बेडरूम में अगर लाइटिंग होगी, अगर अच्छा प्रकाश होगा तो प्रकाश से पॉजिटिविटी आती है, प्रकाश से सकारात्मकता आती है और इस प्रकाश का फायदा निश्चित रूप से प्राप्त होगा। एक बात और जान लीजिए कि वैवाहिक जीवन के मामले में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा बहुत अचूक मानी जाती है। तो अगर कोई महिला नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करती है तो निश्चित रूप से उसके वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। लेकिन ये पूजा बहुत बेहतर तरीके से और बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, इससे लाभ जरूर होता है। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अमित जी हैं हमारे साथ जलगांव महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। बताइए अमित जी। सर मुझे अपने करियर के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 24 जुलाई 1983। समय बताइए। सुबह 4:35। कहाँ पे जन्म हुआ है? जलगांव महाराष्ट्र। क्या जानना चाहते हैं?
सर कर्जा हो रहा है और आमदनी हो नहीं रही बराबर, और करियर ठीक से चल नहीं रहा है। अभी क्या काम करते हैं आप? अभी खेती की दवाइयों का बिजनेस है मेरा। खेती की दवाइयों का व्यवसाय करते हैं। हाँ, बनाना और बेचना। और अभी काम आपका अच्छा नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। कुंडली आपकी अमित भाई जो बनती है, ये बनती है मिथुन लग्न की और राशि बनती है आपकी धनु। महादशा आपकी इस समय राहु की चल रही है और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है। देखो, पहली बात ये है कि बृहस्पति के बेहतर हो जाने के बाद, यानी तकरीबन 6 अप्रैल के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। जो व्यवसाय आप करते हैं, ये व्यवसाय आपके लिए ठीक है और आगे चल कर के ये व्यवसाय आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस समय शनि की 7.5 भी आपकी उतर रही है, जो आपके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ा रही है। तो आप 2 उपाय करिए। सबसे पहले तो एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, तकरीबन 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। दूसरा काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप कीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र 108 बार सुबह और 108 बार शाम को अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मां लक्ष्मी की पूजा केवल धन लाभ के लिए की जाती है, यानी क्या मां लक्ष्मी का संबंध केवल पैसे रुपए से है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि पत्नियां अपने पतियों की आदत में सुधार कैसे लाएंगी। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, सुधा जी हैं हमारे साथ लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। सुधा जी बताइए। जी, हमें अपने बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 24 दिसंबर 1999। समय बताइए। 9:40 रात्रि में। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी, लखनऊ में। क्या प्रश्न है, पूछिए सुधा जी। जी, इस समय वो सिविल सर्विस कर रहा है, इंजीनियरिंग 3रे साल है। समझ में नहीं आता उसकी कैरियर के बारे में, उसकी भविष्य के बारे में जानना चाहते। वो सरकारी नौकरी करेगा कि प्राइवेट में जाएगा, यही पूछना चाह आपके रहे थे। पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और राशि बनती है कर्क राशि। ये कुंडली सिविल सर्विस के लिए बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद ये इंजीनियरिंग के साइड में टेक्निकल फील्ड में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। हालांकि अभी उसमें 2 साल का समय है। 2023-24 का जो समय होगा, उस समय इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बन रही है। इस कुंडली में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और थोड़ा भटकाव भी दिखाई दे रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए आप अपने बेटे को एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं रूबी और हिंदी में कहते हैं माणिक्य। एक 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को सवेरे माणिक्य पहनाने से लाभ होगा। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि अगर आप पत्नी हैं और अपने पति की आदतों से परेशान हैं तो आपको किस तरीके के उपाय करने चाहिए। बात अब आपकी राशियों की करेंगे, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। खाली पेट सौंफ का सेवन करिए। सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद आधा चम्मच या थोड़ी सी हरी सौंफ चबा चबा कर खाइए। इससे आपकी त्वचा में चमक आएगी और आपका खून साफ होगा, आपकी स्किन बेहतर होगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी आज आपको रखनी होगी और संतान पक्ष को लेकर के कहीं ना कहीं आपके मन में चिंताएं भी दिख रही हैं। लेकिन आज के दिन अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%।
वृषभ राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि काफी मेहनत भी आज के दिन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इससे फायदा होगा। धन का अचानक लाभ आज के दिन आपको हो सकता है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद अगर जीवन में हैं तो फिलहाल इस समय विवाद समाप्त होंगे। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन आपके लिए दिख रहा है। इस समय आपका धन खर्च आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, तमाम मन की चिंताएं आज दूर होती दिख रही हैं। स्वास्थ्य आज आपका बेहतर दिख रहा है और कोई शुभ सूचना भी आज के दिन आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही है। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, बेवजह की चिंताओं से आपको बचना चाहिए और परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं उनको नजरअंदाज न करें, उन पर ध्यान दें। भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाइएगा, आपकी मन स्थिति, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। संबंधों पर आपको अपने ध्यान रखना चाहिए। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तमाम चिंताएं आज आपकी दूर होंगी, लेकिन दिन आपका व्यस्तता से भरा रहेगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी पहले से और रिश्तों से जुड़ी हुई समस्या भी आज आपकी समाप्त होगी, हल होगी। आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा में सुधार होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य साथ निभाएगा 90%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। आज काफी दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी, ऐसा दिख रहा है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। परिवार की तमाम उलझनें दूर होंगी। जल्दबाजी से बचाव करें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कुंभ राशि, काम का बड़ा और नया अवसर आपको मिलेगा। रिश्तों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं इस समय हल होंगी। किसी प्रियजन से या प्रियजनों से आपकी मुलाकात होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, करियर में सुधार होगा। अनावश्यक चिंताएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, शुभा महापात्रा हैं झारखंड से। इनसे बात करते हैं, बताइए। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा नाम शुभम महापात्र है। और मतलब मुझे अपने करियर के बारे में पता लगाना था कि क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा। जन्म तारीख बताइए। 5 अक्टूबर 1997। समय बताइए। रविवार के दिन सुबह 8:15। और कहाँ पे जन्म हुआ है? यूपी के वाराणसी में। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है करियर में? अभी मतलब कुछ अच्छा सा जॉब भी नहीं मिल रहा। पढ़ाई चल रहा है आईटीआई का, प्लस हम सोच रहे कि कुछ अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या फिर कुछ व्यवसाय करे, क्या मेरे लिए सही रहेगा क्या नहीं करियर में। कुंडली आपकी बनती है तुला लग्न की
और आपकी राशि बनती है तुला, तो जो आप टेक्निकल पढ़ाई ITI की कर रहे हैं वो आपकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आप ITI के क्षेत्र में जमे रहिए, आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली नौकरी वाली है, इसलिए ज़्यादातर संभावना बनती है कि आप नौकरी ही करेंगे। तो आप 2022-23 में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए, आपको बेहतर और राजकीय सेवा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक रत्न आता है उसे कहते हैं ब्लू टोपाज, नीला टोपाज, तकरीबन 6 से 8 रत्ती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को धारण करें ब्लू टोपाज, और रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में और आपके स्थान में बदलाव होगा। विवाह और संतान की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। इस साल स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके लिए दिख रहा है, और इस साल घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या मां लक्ष्मी की पूजा केवल पैसे के लिए की जाती है, केवल धन लाभ के लिए की जाती है क्या? देखिए, शास्त्रों में मां लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप का वर्णन किया गया है। हर तरह की सफलता के लिए अलग अलग स्वरूपों का वर्णन है, जैसे विजय के लिए विजय लक्ष्मी, धान्य के लिए धान्य लक्ष्मी, ठीक है ना। इसी तरह धन लाभ के लिए जिस माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं वो माता है धन लक्ष्मी। तो वो माता लक्ष्मी का एक स्वरूप है, वो पूरी तरह से माता लक्ष्मी नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से 9:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं। धन संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 8 बजे से 9:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।